नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और ये स्पॉटलाइट पे आज हम बात कर रहे हैं श्वेता बासु प्रसाद से, सोनाली कुलकर्णी से और अभय महाजन से, क्योंकि इनका जो वेब सीरीज है ऊप्स अब क्या आने वाली है और ये थोड़ा सा ह्यूमर, थोड़ी सी कॉमेडी है। सबसे पहले मैं आप सबसे जो सवाल पूछना चाहता हूँ वो ये कि आपके अपने जिंदगी के ऊप्स मोमेंट्स क्या है? आई थिंक हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा जो आपको आज भी सोच के ना शर्म आ जाती हो, आपको लगता हो यार कहाँ जाके मुंह छिपा लूं, और ऐसा क्यों हो गया मेरी जिंदगी में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है कि शर्म आई हो, क्योंकि वो ऊप्स भी हमारे ही हैं। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ओन आवर मिस्टेक्स ऑल्सो एंड ओन आवर ऊप्स ऑल्सो। जैसे कि मेरी किरदार रूही भी अपने ऊप्स को अपना रही है और उसे ओन कर रही है। तो आई थिंक ऊप्स होना जरूरी है। वो आई थिंक जिंदगी की गति दिखाता है, आपके एक्सपीरियंस और आप किस तरीके से उसे डील करते हैं उससे दिखाता है। आई थिंक सभी के लाइफ में होते हैं, मेरे लाइफ में भी हुए हैं ऊप्स अब क्या मोमेंट्स। मैं बताना चाहूंगी, जी। मेरी नई शादी हुई थी। मैं उतना परिचय तो था, मेरी बहुत मॉडर्न फैमिली है जी। मेरे सास ससुर दोनों डॉक्टर, मेरे हस्बैंड बहुत ही सपोर्टिव और फ्रेंडली हैं। हम शादी के बाद जब मैं शिफ्ट हुई मेरे हस्बैंड के घर, तो जरा भी जरूरत नहीं थी कुछ प्रूफ करने की, लेकिन मैंने ठान ली थी कि मैं खाना बनाऊंगी, जबकि कुक थी जैसे मैं भी ठान रहा था, नहीं मैं दोबारा से करूंगा। वो मासी थी, उन्होंने बोला था कि मुझे पता है मैं बना सकती हूँ, तुम बोल दो क्या क्या करना है, तुम थोड़ी सी मदद करो। तो मैंने कहा नहीं, मैं करूंगी। तो सब लेट हुआ, मतलब 8 बजे हम डिनर करने वाले थे, रेडी नहीं था कुछ भी 8 बजे। और वैसे मेरा नहीं होता है, मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड हूँ। और मैंने पता नहीं क्यों ये तय किया था कि खाने में दूधी का सूप रहेगा, जो कि मेरे ससुर डॉक्टर हिमालय पंतवैद्य तब थे, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। फिर आपने क्या सोच के डिसाइड किया? पता नहीं क्या सोचा था मैंने, और उन्होंने जो एक्टिंग की है खाना खाते समय, वो इतनी प्यारी थी कि अरे वाह सोनाली, क्या जरूरत थी बेटा ये दूधी का सूप बनाने की। ऊप्स मतलब उसके बाद मुझे इतनी शर्म। आपको पता कैसे लगा कि ये उनको नहीं पसंद था? ये क्या हुआ, कुछ दिनों बाद जब मैं और मेरे हस्बैंड कहीं ट्रैवल कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं ना वापस जाने के बाद फलाना बनाने वाली हूँ। उसने कहा मत बनाओ। पता नहीं तुम दूधी सूप प्लान करोगी और मेरे घर वालों को नहीं अच्छा लगता। तो आई वाज वेरी एम्बैरेस्ड। आई थिंक मतलब ऐसा एक इंसिडेंट नहीं है, बट मतलब मुझे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स याद आते हैं जब मैं 16-17 साल का था और बहुत कॉन्फिडेंटली अपना ओपिनियन लोगों को बताता था। और मुझे आज वो याद आता है कि वो रूम्स में जो लोग थे वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, क्योंकि मैं अभी जब ऐसे 16-17 साल के लोगों को बहुत कॉन्फिडेंटली कुछ ओपिनियन जब देते हैं, तो जिस तरह से उन्हें जज करता हूँ, तो वही मुझे कुछ इंसिडेंसेस याद आते। बोलता है यार ये मैं that's all। ओपिनियन किस बारे में होती थी? आर्ट, लाइफ के बारे में, कि मुझे लगता है लाइफ ऐसी होती है ये। और but that is also nice, no? तो उस टाइम आपने वो सोचा था। हाँ एक्चुअली, बट देयर आर टाइम्स ना कि आप आपका ओपिनियन देते हो और सडनली रूम में एक साइलेंस आ जाता है और वो साइलेंस आपको लगता है कि शिट, मैंने बहुत ज्यादा खुद को एक्सप्रेस कर दिया क्या। तो आई थिंक हाँ, ये जो सीरीज है, इस सीरीज में जो ट्रेलर मैंने देखा है और जो मेडिकल एक्चुअली कॉमेडी ऑफ एरर्स है, करेक्ट, ठीक है। सो आपने अपने आसपास कभी सुनी है, नॉट इस तरह की, बट इस तरह की गलतियां बहुत आपने अखबारों में पढ़ी होगी कि पेट से कैंची निकला। बहुत सारी हमने फिल्में देखी हैं हिंदी सिनेमा में, जहाँ पे एक कैरेक्टर था, मुझे आज भी याद है, वो कादर खान जो है वो कैंची छोड़ जाते हैं, या कुछ कभी बार बार ऑपरेशन होता है, कुछ छोड़ जाते हैं, कभी ऐसी सुनिए। और ये मेडिकल जो पूरी फ्रेटर्निटी है उस पे कई बार आपको लगता है कि थोड़ी कहीं ना कहीं सीरियसनेस, आप कॉमेडी कर रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं आपको लगता है कि थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग नहीं कर पाते उस तरह से, तो इस तरह के आपने? मैं सोच रही हूँ ऐसा कब देखा है, फिल्मों में बहुत देखा है। मेरे ससुराल में A to लेके Z तक सिवाय मेरे हस्बैंड के सब लोग डॉक्टर्स हैं, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात करूंगी। बहुत लविंग होते हैं डॉक्टर्स।
इतना प्यार निछावर करते हैं, पूछिए मत. बट जोक्स अपार्ट, एक्चुअली दे आर फन एंड दे लीड अ वेरी प्रेशर्ड लाइफ. क्योंकि कितनी बार ऐसे होता है कि मुझे ऐसे लगता है कि अरे मुझे छुट्टी है, दिवाली है, तो व्हाई कांट गौरी एंड जयेश बी विथ मी, मेरी ननद और उनके पति. तो उनको उनके पेशेंट्स को अटेंड करना होता है, पोस्ट ऑप कभी कभी इमरजेंसी जाना पड़ता है, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है. लेकिन यस, फिल्मों में बहुत देखा है कि अगर मेरा किसी से प्यार है तो मैं किसी को भी खून दे सकती हूँ. बेस्ट वाज हमारे अकबर एंथनी. हाँ किडनी तो ऐसे ही मुफ्त में दे सकते हैं किसी को. हाँ, बचा मुफ्त में. सकते. और विजय राज की तो ऐसे ही निकाल देते हैं रन में कि ऑपरेशन, उसको पता भी नहीं होता. आई थिंक यस, मुझे लगता है हर तरह के लोग हैं, स्कैम करने वाले लोग हैं, उसी तरह मतलब जिस डॉक्टर को हम भगवान भी बोलते हैं एक तरह से, तो मतलब सब रेंज के लोग हैं और होंगे ही, कुछ तो स्कैम करने वाले तो होंगे ही. आई थिंक राइट. आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, बस हमारा शो फिक्टिशियस है और ये फिक्शनल कैरेक्टर है. आई एम श्योर दुनिया में लापरवाही हर किसी से होती है. भाई ये थोड़ी खतरनाक लापरवाही बिल्कुल है. बिल्कुल नहीं, ये तो मेडिकल में होती है. नहीं, आई एम श्योर और भी तरीके से होती है. जी. देश चलाने में लापरवाही होती है, मीडिया ब्रिज बनाने में लापरवाही होती है. मीडिया कोई गलत इंफॉर्मेशन right. दे देता है, वो बहुत लापरवाही होती है. हमारे इंडस्ट्री में लापरवाही होती है, पेरेंटिंग में लापरवाही होती है. तो आई थिंक हर जगह हर सेक्टर में रिस्पॉन्सिबल और इररिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं. उससे उस इंडस्ट्री को आप जनरलाइज नहीं कर सकते या जज नहीं कर सकते. और ये कहानी फिक्टिशियस है और एक फिक्शनल किरदार पर है जिसकी वजह से ये पूरा शो बना है. और इट्स एज यू सेड, इट्स अ कॉमेडी ऑफ एरर्स एंड किसी भी ट्रेजेडी को अगर आप बैकग्राउंड को यू नो इट्स इजियर करो टू, तो या वो कॉमेडी बन जाता राइट है. राइट. लेकिन मुझे बताइए कि कई बार, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो हर इंसान का एक जिम्मेदारी बनती है कि आप आगे खबरें हैं उनको किस तरह से डालें. सोशल मीडिया के ज़माने में तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं आप किस पे विश्वास करें या किस पे नहीं करें. तो ये आपकी ज़िंदगी को कितना इफेक्ट करता है? मतलब मैं हम सबके लिए बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि हम जिस प्रकार के व्यक्ति हैं, वी आर नॉट फॉन्ड ऑफ क्रिएटिंग न्यूज, वी आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग इट. एक्टिंग. अच्छा. तो एंड डूइंग आवर जॉब. आप हैं सोशल मीडिया पे? बहुत. हाँ. बिल्कुल. तो आप सिर्फ पढ़ के हट जाते हैं या कई बार मन होता है कि कुछ तो डाल दें, जवाब दे दें किसी को, अगर किसी ने कुछ लिखा है तो? नहीं, बिल्कुल भी जवाब देने का मन नहीं करता, क्योंकि रिएक्शन पे रिएक्शन देने का जो अर्ज होता है वो नहीं कभी मन में आता. वो उनकी रिएक्शन है, तो दैट्स ओके. क्योंकि हर एक को अधिकार है. दैट इज व्हाई सोशल मीडिया इज अलाइव, कि एवरीबडी कैन एक्सप्रेस, एनीबडी कैन एक्सप्रेस. तो मुझे सोशल मीडिया यूज करना अच्छा लगता है. दैट आई वांट टू मेक माय प्रोजेक्ट्स रीच टू माय ऑडियंस. मैं तो मतलब आई लव, अपना काम करो और निकलो. नहीं, काम को पहुंचाने के लिए सोशल वही मैं बोल मीडिया रहा है. हूँ. हाँ, अपना प्रमोट करो और उसके बाद ज्यादा घुसने का नहीं है. नहीं, मैं सोशल मीडिया में एक्चुअली इट्स आल्सो व्हाट यू चूज टू फॉलो. जैसे सोशल मीडिया में बहुत सारे अच्छे प्रोफाइल्स हैं, पेजेस हैं जो बहुत साइंस या फिलॉसफी या आर्ट, हिस्ट्री, अलग अलग टॉपिक्स में बात करती हैं. और मैं जो काम करती हूँ, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट आई डू. आई लव माई जॉब. आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि इस जॉब ने मुझे चुना और मैंने भी इसको चुना. ये बहुत ही प्रिविलेज है मुझे लगता है. एंड बट इट्स अ वेरी इंटेग्रल बट पार्ट ऑफ माई लाइफ. इट्स नॉट माई लाइफ. तो जो मेरा लाइफ है इस काम के अलावा, उसमें बहुत सारे स्पेक्ट्रम्स और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसे मैं फॉलो करती हूँ सोशल मीडिया पे. और इन अ लिमिटेड स्पेस मैं कभी कभी जाती हूँ. आई एम नॉट वेरी रेगुलर. मैं जब काम होता है तब पोस्ट करती हूँ. कुछ बहुत अमेजिंग कुछ शेयर करना हो तो पोस्ट करती हूँ. बट इट्स, आई थिंक इट्स ऑल्सो व्हाट यू चूज टू फॉलो. एंड अगर आपको गॉसिप या रूमर्स या उसके लाइफ में क्या चल रहा है, उनके घर में क्या चल रहा है, ये उसका तो कोई एंड नहीं है. मुझे आप लोग गॉसिप वाले लगते नहीं हो. है मैं गलत हूँ? मैं सही हूँ? जी सही है. सेट पे गॉसिप होती थी? नहीं. बहुत अच्छी मतलब बहुत और टॉपिक है ना बातें करने के लिए, दूसरों की लाइफ से ज्यादा. एक कॉमन टॉपिक क्या है तीनों के बीच? आर्ट. आर्ट डेफिनेटली. आर्ट, थिएटर, लिटरेचर. इतनी किताबें, इतने जगह दुनिया में देखने के लिए, इतना आर्किटेक्चर, इतना म्यूजिक है.
तो कहाँ दूसरों को डिस्कस करके क्या करेंगे? राइट। बट मैं आपसे पूछना चाहूँ सोनाली कि जिंदगी बहुत बदल गई है जब से आपने डेब्यू किया और अब तक लाइव, तो इन टर्म्स ऑफ सिनेमा, अभी सीरीज आ गई है, OTT आ गया है, सो जो ये बदलाव है बतौर एक्टर और इतने सारे प्रेशर, चाहे सोशल मीडिया हो या प्रमोशंस के, किस तरह से देखते हैं? क्या आप उसको पॉजिटिवली ले पाती हैं या आपको लगता है वो वक्त ज़्यादा अच्छा था? एंड आप लोगों ने उस वक्त सिनेमा देख के, आप लोग बड़े हो, जाहिर सी बात है जहन में ये रहा होगा कि आपको बड़े होकर एक्टर बनना है, क्योंकि इंस्पायर करते हैं सोनाली जैसे लोग या बच्चन साहब जैसे लोग। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने भी सुने होंगे किससे जब सीरीज शूट कर रहे होंगे तो आप लोग? मैं ना विजय तेंदुलकर साहब की शिष्या हूँ। ओके। तो थिएटर में बड़ा नाम जी, मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेज उन्होंने लिखे हैं। MF हुसैन साहब ने उनके प्ले पे पेंटिंग्स बनाई हैं, तो वो मैं कह सकती हूँ कि मैं उनकी दोस्त थी। वाह। तो बहुत कैन आई टच? रियली आई डिडंट नो। यस, वाओ। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी एक बारी। मैं उनसे मतलब बातें होती रहती थी, गपशप चल रही थी, तो उनमें एक खासियत थी, तुला माहिती असेल, कि वो आपको बड़ा उकसाते थे कि आप बोलो। वो सुनते थे, बहुत अच्छा सुनते थे। तो मैं बता रही थी उनको कि आई एम फ्रॉम पुणे ओरिजिनली, और अब मैं मुंबई शिफ्ट हो गई हूँ काफ़ी साल पहले। लेकिन मैं उनको बता रही थी पुणे इतना बदल गया है, ये ठीक नहीं है, वो यहाँ कैफ़े कॉफ़ी, जो भी कॉफ़ी शॉप आ गया, वहाँ बुक किताबों का एक दुकान था वो चला गया, वहाँ कपड़ों की दुकान आ गई, और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, दिस इज़ नॉट माई पुणे। तो काफ़ी सुना तेंदुलकर साहब ने, और बाद में उन्होंने पूछा, तुम्हारी मेमोरी में जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए इस शहर ने बदलना नहीं चाहिए, ये तुम्हारा कहना है? तो इट मेड मी थिंक। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बदलाव आ रहे हैं वो मेरे लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि एक जमाना हुआ करता था कि मैंने किसी लैंग्वेज में फिल्म की तो मेरे मराठी दोस्त बोलते हैं कि यार कांग्रेचुलेशंस, तेरे को अवार्ड मिला, फिल्म कब देखेंगे? और मेरे पास आंसर नहीं था कि मुझे नहीं पता मैं कैसे उसका स्पेशल शो ऑर्गेनाइज करूं, इनको दिखाऊं। आज वो बात ही नहीं है। आप जो भी करते हो, इट इज ओपन फॉर द वर्ल्ड ऑडियंस, ग्लोबल ऑडियंस आपके पास है, विच इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन टुडे। जी, कोई भी लैंग्वेज हो। जी, आप दोनों? जी, मतलब मैंने बचपन में ही काम किया है, और वो हमारे बचपन से बहुत आगे रहा। जी। बट हाँ, मकड़ी और इकबाल मतलब एज अ किड आई स्टार्टेड एक्टिंग एंड आई वर्कड ऑन दोस फिल्म्स, और फिर स्टडी ब्रेक लिया था, फिर ग्रेजुएशन के बाद आई वर्क। बट हाँ, तब एक आई थिंक द एस्पिरेशंस हैव चेंज्ड डेफिनेटली। मकड़ी और इकबाल दोनों फिल्म पे शूट किए गए थे, और अब डिजिटल, एवरीथिंग इज मूव टू डिजिटल नाउ, सो दैट मतलब आज चीज़ें इवन लाइक आई थिंक वर्क वाइज स्ट्रक्चरली ऑल्सो ना, जैसे आज में बहुत ज़्यादा देयर आर सो मेनी मोर विमेन ऑन सेट, you know, not just creative producers or directors and actors, but I'm saying even ADs and the PR team and the marketing team and the editors, and पहले भी थे I'm sure, but I think वो तादाद बहुत बढ़ रही है, and that is amazing. And I think change is inevitable. So ये कहीं आप लोगों को सेफ फील कराती है as a female actors? Not at all. No? वो सेफ क्यों फील कराएंगी? उसमें कोई सेफ फील करने वाली बात नहीं है। लॉट ऑफ मेन पहले जब बैन थे या अभी? बिल्कुल नहीं, तब भी सेफ फील करते थे। मेन कोई खा थोड़ी ना जाएंगे हमें। नहीं, मैंने पूछा। नहीं, मेन वर आल्सो वेरी सेफ। आई एम जस्ट सेइंग दैट women also are choosing this line now and they're getting a lot of opportunities, and men and women both from my experience have been wonderful, and I've always felt safe and sound around them. तो ये कुछ चेंजेस हैं और बड़े अच्छे हैं। जैसा सोनाली ने कहा कि यू नो इट्स अ वेरी डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म। जैसे पहले बड़ी फिल्म और छोटी फिल्म जो साथ में रिलीज होती थी, तो छोटी फिल्मों को बाय डेफिनेशन जो भी उसका मतलब हो, बट जो छोटी फिल्में होती थी उन्हें सुबह 9 बजे का या रात को 11 बजे का या 100-500 स्क्रीन मिलते थे, और बड़ी फिल्म को 1500-3000 जो भी स्क्रीन मिलते थे, वो हट गया है। तो नाउ द ऑडियंस हैज द पावर टू चूज व्हाट दे वांट टू वॉच, एंड यू नो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, which is great, and it's a great time to experiment on stories and tell
एक्सप्लोर एज एक्टर्स, एज टेक्नीशियंस, और ये बहुत ही कमाल की बात है दैट ऐसा हो रहा है. बट आई थिंक सब कुछ कोएग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि जहाज 100, 200, 500, हजारों साल पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है. बट अब हम बात कर रहे हैं कि अब गाड़ियां उड़ने लगेंगी. तो आई थिंक हर टेक्नोलॉजिकल जब चेंज आता है तब लगता है अब ये है तो पिछला बेहतर था, कि जहाज पिछला अच्छा बेहतर था, या कई बार ऐसा सोचते हैं कि पिछला बंद हो जाएगा. लेकिन वैसा नहीं होता है. न्यूज़पेपर अभी भी है, व्हाट्सएप पे हम ग्रुप्स बनाते हैं, बट ईमेल्स अभी भी है. तो आई थिंक कुछ चीजें रह जाती है और हमें ऐसा लगता है कि वो खत्म हो जाएगा. वैसा कुछ नहीं है. आई थिंक एवरीथिंग कैन वेरी वेल वर्क इन कोएग्जिस्टेंस, और ये सालों साल, हजारों साल से चल रहा है, और हजारों साल और इनोवेशन होते रहते हैं, इसलिए लोग पसंद Of करते हैं. आप कुछ course. ऐड करना चाहेंगे इसमें? आई थिंक नहीं, आप एक्टर्स के प्रेशर के बारे में उसके पहले बोल रहे थे जी. कि बीइंग अ प्रेशर, मतलब ऑफ कोर्स वो करियर वाइज वैसे वो प्रेशर आपको लगता रहता है, बट आई गेस आई थिंक स्टिल बीइंग एन एक्टर इज अ वेरी प्रिविलेज्ड पोजीशन. आई फील मतलब मुझे हमेशा लगता है कि एक एक्टर को सेट पे अच्छा दिखने के लिए 10 लोग हैं वो कम सोते हैं, जो ज़्यादा काम करते हैं, उसके बाद या फिर हमारा पूरा टीम जो होता है वो ज़्यादा भागा दौड़ी करता है, उसके बाद हम 4-5 लोग ज़्यादा अच्छे दिखते हैं. हमें मतलब सो आई स्टिल फील लाइक बीइंग अ स्क्रीन एक्टर इज स्टिल अ क्वाइट प्रिविलेज्ड स्पेस. अगर देखा जाए तो मतलब उसको प्रेशर्स की तरह देखा जाए तो बहुत सारे प्रेशर्स हैं ही, बट थोड़ा आप स्पेक्ट्रम बड़ा करते हो तो आपको दिखाई देता है कि नहीं, यूनिट 100 लोगों का होता है. ऑफ कोर्स एक्टर का काम बहुत मुश्किल होता है उसमें, बट पूरा यूनिट उसको सपोर्ट करता है एक तरीके से ये करने के लिए. तो आपको हमेशा रीअलाइन करना पड़ता है. मतलब वो टाइम के हिसाब से भी हो सकता है कि हाँ, एंड यू हैव टू रीइन्वेंट योरसेल्फ, दैट्स ऑल. ठीक है, जाते जाते एक चीज पूछना चाहूंगा मैं कि आजकल री रिलीज का फैशन चल रहा है, और बड़े मजे की बात है कि बहुत सारी फिल्में जो रिलीज हुई हैं, उन्होंने जो ओरिजिनल रिलीज थी उसमें पैसा नहीं कमाया, लेकिन जब दोबारा रिलीज हुई तो ज्यादा पैसा कमाया है. आपकी फिल्म, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, दिल चाहता है, चाहेंगी आपकी रिलीज हो Yes. और बड़े पर्दे पे वापस ये लोग भी देख पाए जो हमें शायद 100% जरूर चाहूंगी. दिल चाहता है री रिलीज हो, थिएटर्स में आ जाए वापस, और जो लोग टेलीविजन अपने टेलीविजन पे देखते हैं और आज भी बताते रहते हैं कि अरे उसी दिन हम देख रहे थे, तुम्हारा गाना देख रहे थे, वो सीन देख रहे थे, वो लोग थिएटर में एंजॉय कर पाएंगे. राइट. बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द सीरीज. थैंक यू सो मच. उप्स, अब क्या. थैंक यू. थैंक यू.